झारखंड में जन्म लिए हो और झारखंड की माटी के लिए कुछ करना चाहते हो, जब तक हम यहाँ पे खड़ा है कोई युवा घर नहीं जाएगा। शिकायत आई, कुछ बच्चों ने कहा कि जो OMR में जो एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है और क्वेश्चन बुकलेट में एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें शंका था कि कुछ गड़बड़ी है, वो एग्जाम नहीं दे रहा है। उन सबको स्पष्ट कर गया या किस सीरियल नंबर का बुकलेट किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया, ये हमारे ऑडिट ट्रेल के लिए, पर इन दोनों का मिलान होने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। उससे अगला चार्ज हो गोली बरसे आंसू गैस के पानी की बौछारें हो, कोई युवा घर नहीं जाएगा। यहीं पे रहेंगे, यहीं पे जगह रहेंगे और जितना लेट होगा उतना डिजिटल कोडिंग की गई, ये पहली बार आयोग में हुआ है। हर प्रश्न पत्र पर एक QR कोड है, उस प्रश्न पत्र को हम ट्रेल कर सकते हैं कि ये किस सेंटर पे गया था और किस बच्चे ने लिखा है, और ये सारा डेटा हमारे पास है। तो निश्चिंत रहें, अगर उन्होंने गलती की भी है तो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है कि हम उसको सुधार सकते हैं। अरे सुशील कुमार मुर्दाबाद। कुछ आप लोगों को हम लोग वीडियो भी दिखाना चाहेंगे कि कैसे सेंटर्स में जो हम लोग यहाँ से लाइव CCTV से देख रहे थे कि कैसे जो ट्रंक थे कैसे उसको अनसील किया गया सभी के सामने कंट्रोल रूम। तो वो एक वीडियो है, वो हम लोग दिखाएंगे आपको। इसके अतिरिक्त कुछ आपको आपसे समझ सकते हैं कि 6,39,900 वैध कैंडिडेट थे। तो प्रश्न पत्र जो छपे हैं उसकी संख्या का आप अनुमान लगा सकते हैं, गुना 3 क्योंकि 3 पालियों में प्रश्न पत्र दिए गए थे। कुल 20 लाख प्रश्न पत्र छपे थे और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 पन्ने से कुल 2 करोड़ पन्नों की छपाई हुई थी। और ये पूरा सिक्योरिटी प्रेस में एक सीमित अवधि में किया गया है, और कहाँ हुआ किसने किया ये पूरा सीक्रेट। इसके अतिरिक्त झारखंड में परीक्षा और विवाद मानो चोली दामन का साथ है। JPSC हो या JSSC की परीक्षा, पिछले 24 वर्षों में अलग ही इसकी कहानी नजर आती है। हाल के दिनों में JSSC द्वारा आयोजित परीक्षा तो मानो रिकॉर्ड बनाने को आतुर देख रहा है। 2016 के वैकेंसी पर यह परीक्षा पहली बार जनवरी 2024 में हुई, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। दूसरी बार इसे पुनः 21 और 22 सितंबर को आयोजित किया गया। झारखंड के इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ जब परीक्षा के दौरान 2 दिनों तक नेट बंद कर दिए गए। बावजूद इसके परीक्षा के बाद एक बार फिर से पेपर लीक होने और पिछली बार के 60 से अधिक प्रश्न रिपीट होने के आरोप JSSC पर लगे। छात्रों ने पेपर के सील खुले होने का भी आरोप लगाए। स्थिति यह हो गई कि आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने छात्रों से पेपर लीक के साक्ष्य देने को कहा है। सिक्योरिटी प्रेस में मशीन से प्रिंट हुए सील हुए पैक, उसमें 1-2% संभावना है कि एडहेसिव छूट गया होगा, सील नहीं हुआ, पर उससे प्रश्न पत्र लीक होने का कोई खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पुनः एक टेम्पर एविडेंट एनवेलप में सील होता है, फिर वो मेटल ट्रंक में सील होता है, फिर वो सील्ड कंटेनर में ट्रांसपोर्ट होकर आता है। तो इसलिए सिर्फ पेपर सील के खुले रहने से प्रश्न पत्र के लीक होने का कोई खतरा नहीं है। पेपर सील का एक ही उद्देश्य होता है कि जब प्रश्न पत्र दिया जाता है कैंडिडेट को तो हम 4-5 मिनट पहले दे देते हैं, बांटने में सुविधा होती है। जब घंटी बजती है तब कैंडिडेट को पेपर सील फाड़ना होता है और तब वो प्रश्न पत्र खोलता है। सिर्फ इसी पर्पस के लिए दिया जाता है। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रश्न पत्र लीक हो या उसका कोई खतरा है। इट कुड बी 1-2% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो हमारे प्रश्न पत्र को कहीं भी खतरे में नहीं लाता। कुछ आप लोगों को हम लोग वीडियो भी दिखाना चाहेंगे कि कैसे सेंटर्स में जो हम लोग यहाँ से लाइव CCTV से देख रहे थे कि कैसे जो ट्रंक थे कैसे उसको अनसील किया गया सभी के सामने कंट्रोल रूम। तो वो एक वीडियो है, वो हम लोग दिखाएंगे आपको। इसके अतिरिक्त कुछ आपको शिकायत आई, कुछ बच्चों ने कहा कि जो OMR में जो एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है और क्वेश्चन बुकलेट में एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें शंका था कि कुछ गड़बड़ी है, वो एग्जाम नहीं दे रहा है। तो सबको स्पष्ट किया गया
कि ओएमआर में जो सीरियल नंबर होता है और बुकलेट में जो सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर हम लोग इसलिए प्रिंट करते हैं ताकि हमें पूरे प्रिंटेड मटेरियल का लॉग ट्रेल हमारे पास हो, एक ऑडिट पर्पस के, कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर ओएमआर किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया है, या किस सीरियल नंबर का बुकलेट किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया, ये हमारे ऑडिट ट्रेल के लिए। पर इन दोनों का मिलान होने का कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, उससे उनके इवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी जानकारी के लिए, हमारी इंटेलिजेंस के लिए कि कल को कोई कदाचार होगा तो हम अपने लॉग ट्रेल से मिला लेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उसका आपस से मिलना कोई आवश्यक नहीं है, उसके लिए उनको कोई डरने या संदेह की बात नहीं है। उन्होंने अपने ओएमआर में जो रोल नंबर, जो बुकलेट संख्या, जो सीरीज डाली है, जो सब्जेक्ट कोड डाला है, उसी के अनुसार इवैल्यूएशन। इसी बीच आज सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने जेसीसी कार्यालय का घेराव किया। छात्रों की माने तो जब तक परीक्षा रद्द नहीं होता तब तक वे अपने आंदोलन से हटने वाले नहीं हैं। जी आज हम लोग जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। पूरे झारखंड से छात्र लाखों लाख की संख्या में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग जेएसएससी कार्यालय को घेर लिए हैं और आप देख रहे हैं कि ब्रेकेटिंग लगा करके हमको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, छात्र को आने से रोका जा रहा है। फिर भी हजारों हजार की संख्या में छात्र पहुंच करके एक ही बात कर रहे हैं, ये जेएसएससी नौकरी देने वाला संस्था नहीं है। एक ही परीक्षा का क्वेश्चन को बार बार वो लिख कर रहा है, बार बार लिख कर रहा है। एक्चुअल में ये परीक्षा स्वच्छ रूप से, पारदर्शिता रूप से आयोजित करके नौकरी नहीं देना चाहता है, बल्कि परीक्षा के नाम पर पैसा कमा करके चुनाव लड़ना चाहता है। हम बताना चाहते हैं जेएसएससी को, इससे पहले नीरज सिन्हा चेयरमैन थे, उसको इस्तीफा देना पड़ा है। पेपर लीक से संलिप्त लोग अभी हटवार जेल में है। 31 दिसंबर 2023 का दिन को कभी भी इतिहास में भूला नहीं जा सकता है कि यही प्रोटेस्ट के दौरान फैसला आया था, यही प्रोटेस्ट के मैदान से निर्णय हुआ था। और पिछला बार जो जनवरी को परीक्षा हुआ था वो रद्द हुआ था आंदोलन के दौरान। तो हम भी कहेंगे कि 21 और 22 तारीख को जो परीक्षा का आयोजन किया गया है उसमें पेपर लीक हुआ है, इसका पर्याप्त सबूत है। क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है तो हर हाल में रद्द करना होगा। लेकिन क्या कहेंगे, चेयरमैन इस बात को मानेंगे? वो तो नहीं निकाले हैं। क्यों नहीं मानेंगे? किसी का बापौती है क्या? कौन अधिकार दिया है चेयरमैन को सीट बेचने का? कौन अधिकार दिया है सचिव को सेटिंग वेटिंग करने का? वो है बताए, किसका आदेश से क्वेश्चन बेच रहा है? क्या यहाँ के मुखिया हेमंत सोरेन आदेश दिए हैं क्या? जो नहीं सुनेंगे। जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। हम लोग ने पिछला बार जो परीक्षा हुआ था, जो नौकरी को बेचा गया था, उसको लड़ करके बचाए थे। इस बार भी बेचा हुआ नौकरी को बचाएंगे। पिछले बार आप पर केस हो गया था, इस पर क्या कहेंगे? इस बार भी आप? अरे केस भी हुआ, जेल भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत सारा धारा लगा, लेकिन परीक्षा रद्द भी हुआ था। लेकिन कई गो अभी जेल में अंदर है, चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा था, ये भी बोलिए। फिर अभी प्रशांत जी को और सुधीर जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। हम लोग हटने वाले नहीं है। सरकार की कोशिश है कि परीक्षा के परिणाम जल्द निकाले जाएं ताकि चुनाव के दौरान इसे भुनाया जा सके, लेकिन यह विवाद सरकार और जेएसएससी दोनों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। रांची से कुलांचल लाइव के लिए एन तिवारी की रिपोर्ट।